हेलो स्टूडेंट्स, देखिए वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के बारे में अपने वीडियोस अपलोड है कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। देयर आर टू बेसिस टू कैलकुलेट द गुडविल, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट, एंड द थ्री मेथड्स जिसमें येस परचेज मेथड्स और एन्युटी मेथड्स और कैपिटलाइजेशन मेथड। अब इसका क्वेश्चन देखिए आप कि x और y एक फर्म में 3:2 के अनुपात में लाभ हानि बांटते हुए साझेदार हैं। 31 मार्च 2016 को उनका चिट्ठा निम्नलिखित प्रकार है। ये क्रेडिटर्स हैं, ये कैपिटल है दोनों की, कैश इन हैंड, स्टॉक, डेटर्स, फर्नीचर और मशीनरी ये असेट्स हैं। अब आगे देखिए, फ्रॉम 1 अप्रैल 2016 x रिटायर्स एंड हिज शेयर इज परचेज्ड बाय y फ्रॉम हिज ओन रिसोर्सेज। एक्स रिटायर हो रहा है और वाई उसका हिस्सा ले लेगा। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट इन द इवेंट ऑफ रिटायरमेंट, जब रिटायरमेंट होगा पार्टनरशिप डीड ये कहती है गुडविल इज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट के परचेज अकॉर्डिंग उसको कर दिया जाएगा वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द लास्ट 4 ईयर्स, 4 साल के लाभों का। द नॉर्मल रेट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्लोजिंग इज एक्सपेक्टेड 8% पर एनम। जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो क्लोजिंग कैपिटल पर 8% है। इट हैज़ बीन एग्रीड दैट प्रोविजन ऑन डेटर्स इज टू बी मेड 5% इन फ्यूचर। जो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स है डेटर्स पर वो फ्यूचर में 5% लगाना है। फर्नीचर इज टू बी रीवैल्यूड एट 3000, मशीनरी 50,000, स्टॉक 16,000 एंड क्रेडिटर्स अमाउंटिंग टू ₹1,000 हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स। ये सब रीवैल्यू जब हम कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड करेंगे तो इनको रीवैल्यूएशन वैल्यू पर ले लेंगे। द प्रॉफिट्स आर लाइक दिस, 15-16 का इतना, 14-15 का इतना, 13-14 का इतना, ये पिछले 4 सालों के लाभ बताए हुए हैं। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल एज्यूमिंग दैट द फेयर रेम्युनरेशन पेबल टू अमाउंटिंग टू ₹6,000 पर एनम। यू मे एज्यूम डेप्रिसिएशन रेट 10% ऑन फर्नीचर एंड 15% ऑन मशीनरी। इग्नोर द इनकम टैक्स। इनकम टैक्स को इग्नोर करते हुए दी हुई इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमें गुडविल का मूल्यांकन करना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में बात आती है कि सुपर प्रॉफिट के आधार पर करना है। तो सबसे पहले सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए सुपर प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है अपने, वो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कि एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का क्या होता है कि सुपर प्रॉफिट is equal to actual average profit माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ये फॉर्मूला है इसका। पहले सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करें तो सबसे पहले हमें एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा और उसके बाद हम सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट की गणना। तो देखिए अब इसमें आपको सबसे पहले एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट की गणना करनी है। देखिए इसमें कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, चाहे फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कह दो और चाहे एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कह दो, एक ही बात होती है। तो सबसे पहले टोटल प्रॉफिट फॉर पास्ट 4 ईयर्स, 4 साल के जो लाभ दिए हुए थे पीछे अभी, तो 16, 15, 17,500 एंड 20,000 चारों को जोड़कर और 4 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। क्योंकि इनमें सिंपल एवरेज ही ले सकेंगे क्योंकि यहाँ 16 के बाद 15 हो गया, फिर मतलब कम हो गया एक जगह। अगर ये लगातार बढ़ते हुए होते हैं तो हमें वेटेड एवरेज भी ले सकते हैं, लेकिन हम इसमें सिंपल एवरेज लेंगे। तो सिंपल एवरेज हमने लिया और वो आ गया इतना 17,125 इतना आ गया। और अब इसमें कुछ एडजस्टमेंट है वो करेंगे। फेयर रेम्युनरेशन पेबल टू पार्टनर, इसने कहा था आपको कि पार्टनर्स का जो फेयर रेम्युनरेशन है वो कितना है, वो देखिए इसमें कहा हुआ है फेयर रेम्युनरेशन ऑफ पार्टनर। देखिए इसको यहाँ पर और पढ़ लीजिए आप। 1 अप्रैल को एक्स अवकाश ग्रहण करता है, हिस्सा वाई लेता है। ये सब बातें तो मैंने डिस्कस कर ली आपसे। ये कह रहा भविष्य में इतना किया जाए, ये मानते हुए कि उचित पारिश्रमिक 6,000 रुपये वार्षिक है, मतलब 6,000 पर एनम में फेयर रेम्युनरेशन। तो 6,000 को माइनस कर देंगे रेम्युनरेशन को। और प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, आपको क्वेश्चन ने बताया था कि डेटर्स पर 5% का प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स लगाना है तो उससे लाभ कम हो जाएंगे। तो जो डेटर्स थे 40,000 के, ये देखिए डेटर्स
डेटर्स कितने के थे 40,000 के, ये डेटर्स 40,000 के डेटर्स थे, उनका 5% लेस कर देंगे, ये आएगा 2,000। और अब आएगा एक डेप्रिसिएशन के लिए एडजस्टमेंट। डेप्रिसिएशन के लिए इसने बताया है आपको, ये देखिए कि फर्नीचर पर 10%, मशीनरी पर 15% मूल्यह्रास की दर। तो जो रीवैल्यूड वैल्यू हुई है उसके आधार पर करेंगे हम फर्नीचर और मशीनरी पर। तो देखिए ये वर्किंग नोट में आप यहाँ पर समझ लीजिए कि फर्नीचर और मशीनरी यहाँ लिख दिया आपने। रीवैल्यूड प्राइस उनका 3,000 और 50,000 है, बुक वैल्यू इसका 5,000 है, तो ये फर्नीचर कम हो गया, रीवैल्यूएशन वैल्यू 3,000 हो गया, और बुक वैल्यू 40,000 ये 50 हो गया। तो इसमें तो डेप्रिसिएशन और बढ़ेगा, मतलब और लगेगा, और इसमें डेप्रिसिएशन की बचत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि रीवैल्यूएशन जब किया गया तब फर्नीचर का मूल्य बुक वैल्यू से भी कम था, तो जब बुक वैल्यू से भी कम था तो इसका डेप्रिसिएशन और जुड़ेगा, घटेगा नहीं। और इसमें 40,000 से 50,000 हो गया रीवैल्यूड मशीनरी, तो इसका डेप्रिसिएशन घटेगा। तो ये आया, इसमें इसका डिफरेंस लिया -2,000 और ये आ गया 10,000। इसके ऊपर 10% कहा हुआ है और 15% कहा हुआ है, ये लिखा हुआ है से का मतलब कहा हुआ है 10% है 15%। तो इसके 2,000 पर 10% लगेगा वो माइनस में आएगा, और 10,000 पर 15% लगेगा वो प्लस में होगा। तो 1,300 रुपये का जो ये एडजस्टमेंट हुआ 1,500 में से, मतलब 1,500 तो और डेप्रिसिएशन लगना है और 200 कम होना है, तो एक तरीके से 1,300 ही डेप्रिसिएशन लगना है ना। तो 1300 डेप्रिसिएशन लगा दिया जाएगा, तो ये 1300 डेप्रिसिएशन लगा दिया गया, ये हो गया डेप्रिसिएशन 1300। ठीक है, तो अब इसमें इन तीनों का एडजस्टमेंट करने के बाद आ जाता है फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, जिसको हम कह सकते हैं एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। अब एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट ज्ञात करने के बाद में अब हमें ज्ञात करना है नॉर्मल प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे ज्ञात होता है? नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड। इसमें क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड का है, तो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड को नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसके लिए पहले हमें क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड तो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड ज्ञात करने के लिए ये आ गया द एवरेज कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। वैसे इस क्वेश्चन ने कैपिटल एम्प्लॉयड क्लोजिंग का है, चलिए इसने निकाला है कैपिटल ऑफ एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड वही कैश इन हैंड, स्टॉक, डेटर्स, फर्नीचर, मशीनरी, जो इसकी बैलेंस शीट में ये जो एसेट्स थी उन सबको लिख दिया और इनको रीवैल्यूड वैल्यू पर ले लिया, पुनर्मूल्यांकित मूल्य पर ले लिया गया, और इसमें से क्रेडिटर्स को घटा दिया, क्योंकि इसमें देखिए आप केवल क्रेडिटर्स ही हैं और कुछ नहीं है, तो क्रेडिटर्स को घटा दिया। तो ये आगे अंतिम विनियोजित पूंजी 88,000 रुपये। और देखिए यहाँ पर ये मिसप्रिंट है, ये यहाँ पर आप लिखेंगे एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, क्लोजिंग ही है ये। क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड ये आ गई 88,000। 88,000 पर वही 8% नॉर्मल रेट है, 88,000 को 8% से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो आ जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट 7,040 रुपये। जब ये 7,040 आ गया तो अब सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे, और सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना आया था अपना? ये आया था 7,825 रुपये। तो 7,825 में से 7,040 से घटा देंगे तो ये आ जाएगा 785 रुपये। और इनको 4 ईयर के परचेज से करना है, इसलिए अधिलाभ गुणा 4, और ये आ जाएगी वैल्यू गुणा। तो इस प्रकार जो मैंने आपको पहले वीडियो अपलोड है कि किस तरह हम एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट ज्ञात करते हैं और किस तरह नॉर्मल प्रॉफिट ज्ञात करते हैं, और फिर एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करके सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो सब उसमें समझाया हुआ है, और ये उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपका किया हुआ है। तो आप इससे रिलेटेड और क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू।